ख़ुद भी ज़ाहिर आपको पता है कि सेकंड टाइम घर की इफ्तारी बनाना इतना मुश्किल हुआ होता है ना। और ये तो साथ में फिर फूड पांडा की भी मैंने ना मैक्रोनी बॉयल करके रख दी थी, तो आप बिलीव करें 4 दिन ऑर्डर ही नहीं आया है। 4 दिन के बाद कल खा ली है तो आज ऑर्डर आ गया, इसलिए ना ऑर्डर्स पे ऑर्डर, ऑर्डर्स पे ऑर्डर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे शुरू में 2-4 रमज़ान ना काम कम रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैं वदिया फैमिली, वेलकम टू वदिया व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अभी ना ये मेरे पास ऑर्डर आया है। ये ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, इसमें 12 आइटम थी और मैंने ना सिर्फ एक मटर पुलाव एडिट करना चाहा था, पर ये मैं आपको ये दिखाना चाह रही थी कि देखें मैंने मटर पुलाव ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था कि ना तो मैंने राइस भी खोए हुए हैं और मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो मैं ना कुछ नया काम करना ही नहीं चाह रही थी। मैंने कहा जो बना हुआ है बस वही सेल करते हैं, यानी कि जो चीज़ें ईजी बन सकती हैं। तो मटर पुलाव पहले से ही ऑफ़ था, फिर भी मटर पुलाव का ऑर्डर आ गया। ये देखें ये ऑफ़ ही था, मैंने इसको कुछ भी नहीं छेड़ा है, ऐसे ही था और पता नहीं किस तरह से मटर पुलाव का ऑर्डर आ गया। अब मैंने क्लाइंट को मैसेज किया है, फ़ोन किया, उनसे बात की है। मैंने कहा कि मुझसे ना इस तरह से चीज़ें एडिट होकर कैंसिल हो गई हैं, तो आप प्लीज़ इस ऑर्डर को ही कैंसिल करके ना तो आप दोबारा ऑर्डर कर दें। तो देखें वो क्या करती हैं। अब फ़ीमेल थी, उन्होंने वो तो मुझे कह रही थी कि आप ना मटर पुलाव की जगह आप कुछ और भिजवा दें जो भी आपके पास है, पर मुझसे ना एकदम से अनअवेलेबल हो गई आइटम सारी। 12 आइटम में से ये 3 रह गई हैं। तो अब देखें दोबारा ऑर्डर आता है, मैं आपको बताती हूँ। बस जी आप लोग भी ना ध्यान से काम किया करें। बस मैं नंबर निकालना चाह रही थी कि मैं मटर पुलाव ऑफ़ कर दूं, और वो मैंने जो जितनी चीज़ें अनअवेलेबल करी थी ना उनको मैंने कंटिन्यू कर दिया, यानी कि सब अनअवेलेबल हो जाए। 12 आइटम में से मेरे पास ये 3 आइटम रह गई हैं। अब मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ज़ाहिर दुख दुख तो बनता ही है ना फिर। अब तो खैर अब मैंने उन्हें फ़ोन किया, उन्होंने कहा है कि जब तक आप ये डिलीवर नहीं ना कर देंगी तब तक मेरे पास पेज ही ओपन नहीं होगा। तो अब उन्होंने कहा है कि दोबारा मैं कोशिश करती हूँ, अगर पेज मेरे मोबाइल से ओपन हो गया तो वेल एंड गुड, और अगर ना हुआ तो फिर मैं किसी और के मोबाइल से करती हूँ। मैंने उनसे कहा है कि प्लीज़ आप ऑर्डर कर दें, आपके जो से डिलीवरी चार्जेस होंगे ना वो मैं पे कर दूँगी दूसरे वाले ऑर्डर के, पर आप ऑर्डर कर दें। सुबह से कोई ऑर्डर आए भी नहीं थे और देखिए अब क्या बनता है। जो भी बना ऑर्डर आया नहीं आया, मेरी जो भी बात हुई मैं आप लोगों से ज़रूर अभी शेयर करूँगी। एक बात है, वैसे रमज़ान में ना हमें टाइम बहुत मिल जाता है। अब मुझे नेक्स्ट ऑर्डर भी आया, उसमें भी 27 मिनट है और काम हालांकि छोटा सा ही है। कौरमा मैंने बना लिया था, सुबह सुबह ही बना लिया था। मैंने कहा कि चले कुछ भी नहीं, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सर्विंग बनाई थी, जिसमें से हमने भी सैरी करनी थी और मैंने कहा 1-2 सर्विंग सेल हो जाएंगी, नहीं होती तो फिर हम दूसरे दिन इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है इशू। तो अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी मेरा बना हुआ है और चना चाट है। चना चाट तो आपके सामने ये भी इतनी स्पीड से माशाल्लाह से बन जाती है। आलू बॉयल हैं, चने उबले हुए हैं, चटनी बनी हुई है, उसका भी कोई काम नहीं है। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे 27 मिनट मिल गए। अंडा शामी बर्गर का ऑर्डर है, शामी कबाब जो बने होते हैं वही वाले शामी, और साथ में अंडा। बस इतना कोई ख़ास क्या काम है ना इसका, यानी कि इजी काम मैंने ऑन किए हुए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इतना मुश्किल नहीं। मैं ख़ुद भी ज़ाहिर आपको पता है कि सेकंड टाइम घर की इफ्तारी बनाना इतना मुश्किल हुआ होता है ना। और ये तो साथ में फिर फूड पांडा की भी एनर्जी लेवल अच्छा खासा डाउन हो जाता होता है। और स्टार्टिंग में तो जो पहले रोज़े थे ना 8-10, उसमें तो बिल्कुल नहीं फील हुआ। अब माशाल्लाह से आपको पता है काम ज़्यादा होता जा रहा है, दिन भी ज़्यादा हो रहे हैं और हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा डाउन होता जा रहा है। तो इसलिए मैंने ना मुश्किल काम ऑन ही नहीं किया। और जो मैं आपको बता रही हूँ ना मटर पुलाव ना, मैंने रात को हमने खा लिया था अफ्तारी के बाद ना, 1 प्लेट थी तो हम दोनों ने खा ली, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो मैंने सोचा कि ऐसा ना मैं सुबह भूल जाऊँ, तो मैंने ना पोर्टल से ही बंद कर दी थी, डिवाइस से नहीं बंद की थी। तो पता नहीं ये कोई इशू है, मेरी तो समझ से बाहर है कि क्या हुआ है। ये नहीं जी, चना चाट बनाना तो वैसे ही बस 5 मिनट का काम है, 5 से भी कम मिनट ही लगते हैं। सारी चीज़ें पास रखी हों और सब चीज़ें हमारे पास बॉयल होती हैं, चने भी। और इसकी रेसिपी मैं आपको बड़ी डिटेल से पहले ही दे चुकी थी ताकि आप लोग भी इजी होके काम कर सकें। चटनी अब मुझे थोड़ी कम ही डालनी पड़ती है, मैंने ना पहले चटनी में मिर्चें कम रखी हैं। लास्ट टाइम जो बनाई थी ना उसमें कम रह गई थी और इसमें अब मैंने ज़्यादा रखी हैं।
कलरफुल सी बड़े मज़े की बन के रेडी होगी। ये नहीं जी रेडी, आपके सामने देख लें ज़रा। 2-3 मिनट लगे हैं, 5 मिनट भी नहीं लगे। ऑर्डर का टाइम ना आजकल सुबह आ जाते हैं, कभी ज़ोहर से पहले पहले ना 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं, पर अफ्तारी के टाइम पे माशाल्लाह से अच्छे ऑर्डर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कल भी काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, यानी कि जो मेरी एक एवरेज है ना, मुझे लगता है कि अगर मैंने 5-7 हज़ार रुपये का काम कर लिया तो मैंने अच्छा काम कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इतनी ही एवरेज है यहाँ पे, इतना ही काम होता है मेरे एरिए में। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं तो वेल एंड गुड, अल्लाह पाक आप लोगों के काम में और ज़्यादा बरकत दे। और मुझ में ना आजकल बस एनर्जी भी इतनी है, इतना ही मुझसे काम हो रहा है। अगर ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं ना, मैं थक जाती हूँ तो मैं फ़ौरन बिज़ी कर देती हूँ। मैंने ना मैक्रोनी बॉयल करके रख दी थी, तो आप बिलीव करें 4 दिन ऑर्डर ही नहीं आया 4 दिन के बाद कल खा ली है तो आज ऑर्डर आ गया। इसलिए ना हम अगर कोई भी काम करके रख दें और वो ना नहीं ना सेल होता तो ये हमारा नुकसान है। बस हम तभी बचत कर पाएंगे, तभी अपना किचन भी तभी चला पाएंगे जब हम एट अ टाइम हर चीज़ बनाएंगे। कोई चीज़ नुकसान नहीं होने देंगे, ज़ाया नहीं होने देंगे कोई भी चीज़, फिर ही हम कामयाब हैं, अदरवाइज़ कोई कामयाबी नहीं है। गल गई है। मैक्रोनी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ही बना ली है। मैंने कहा चलिए बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। और अब मैं डिवाइस को ऑफ करने लगी हूँ, बिज़ी करने लगी हूँ मतलब, क्योंकि आधा घंटा रह गया है और मैंने घर के भी ज़ाहिर आपको पता है बैठ के और कुछ तैयारी करनी हो ना हो, दुआ तो सुकून से मांगनी ही होती है। गिर जाएगा नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है आज की हमारी इफ्तारी। आज बच्चों ने समोसे भी मंगवाए हैं और अभी करते हैं इफ्तारी। पहले दुआ मांगते हैं। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक और सहरी हमें नसीब हुई है। और वैसे तो मैं आम रूटीन में व्लॉग ख़त्म कर देती होती हूँ इफ्तारी के बाद, पर कल की इफ्तारी में ना एक तो मेरा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था। तो मैंने कहा और फिर माशाल्लाह से काम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि ना मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं वीडियो बनाऊँ या मैं ऑर्डर्स रेडी करूँ क्योंकि ऑर्डर ना काफ़ी लेट आना शुरू हुए थे। सारा दिन तो ऑर्डर आए नहीं है, असर के बिल्कुल बस आप बिलीव करें, मैं ना असर की नमाज़ फ़ौरन ही पढ़ लेती हूँ। पहले से ही वज़ू होता है और असर की नमाज़ फ़ौरन पढ़ लेती हूँ। और अभी मैं पढ़ ही रही थी तो ऑर्डर आना शुरू हो गए। अच्छा, उस वक्त फिर मैंने ऑर्डर रिसीव करके मैं किचन में आ गई, दुआ वगैरह मांग के जल्दी से। फिर मैंने शॉर्ट सी दुआ मांगी और किचन में आके जब काम स्टार्ट किया तो माशाल्लाह से ऑर्डर्स पे ऑर्डर। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से जैसे शुरू में 2-4 रमज़ान ना काम कम रहा है, तो अब आज 14 मेरा ख्याल रोज़ा है, 13 या 14 मुझे याद नहीं ठीक तरह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और जो मेरी बहनें पूछ रही है ना कि हम लोगों के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, आपके ऑर्डर आ रहे हैं कि आपने पांडा बॉक्स लगवाया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई पांडा बॉक्स वगैरह नहीं लगवाया। हाँ, मेरी नीयत ज़रूर थी पांडा बॉक्स लगवाने की, पर मैंने इसलिए नहीं लगवाया कि मुझे पता था ऑर्डर बहुत ज़्यादा आएंगे और मैं ना फिर रमज़ान में मैनेज नहीं कर पाऊँगी। तो बार बार मैं कह चुकी हूँ अपनी वीडियो में, बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ अपनी वीडियो में कि मैं अभी अकेली ही होती हूँ, इसलिए फिर बच्चों के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और रिलैक्स होके काम कर रही हूँ। अभी तो मैंने बहुत कम टाइम ऑन रखा है, आप बिलीव करें कि कितना ऑन रखा है मैंने। मैं 12 बजे ऑन करती हूँ और 5:30 बजे मैं ऑफ़ कर देती होती हूँ। 5:30 बजे के बाद भी ना मुश्किल से ही ऑन करती हूँ, दिल नहीं चाहता उसके बाद भी काम करने को। कि एक तो मगरिब की नमाज़ पढ़ते पढ़ते 7 बज जाते हैं, अफ्तारी करो, मगरिब की नमाज़ पढ़ो इस दौरान, और 7 बजे के बाद फिर नहीं मैं काम करने को दिल चाहता, उस वक्त बच्ची ही किचन समेट लेती हैं। और 8 बजे तो वैसे ही मैंने फ़िक्स टाइम लगाया हुआ ना, रमज़ान में फ़िक्स टाइमिंग की हुई है, 8 बजे बंद हो जाता है। तो 1 घंटे में उस वक्त कोई ऑर्डर आता है नहीं आता। सिर्फ ये जो मैं आपको ऑर्डर्स दिखा रही हूँ ना, ये सारे ऑर्डर ही तकरीबन होते हैं 2 बजे से तो 5:30 बजे तक के। ये इस दौरान मैं ऑन रखती हूँ और इस दौरान ही ऑर्डर आते हैं। तो आप लोगों के सामने ही है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चल रहा है। अभी तो अगर मैं फुल टाइम ऑन रखूँ ना, सुबह 10 बजे से तो शाम तक, रात तक 10 बजे तक, तो फिर तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा काम हो जाए। पर सबसे ज़्यादा जो सबसे मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी है वो मेरी अपनी खुद की सेहत है।
मैं सेहतमंद हूँ, मैं ठीक हूँ तो बहुत काम हो जाएगा। अगर मैं ठीक नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। इसलिए मैं अपने आप को बहुत थका भी नहीं रही हूँ और बड़े आराम सुकून से काम कर रही हूँ। एक मेरी बहन कमेंट कर रही थी कि आप माशाल्लाह से इतना रिलैक्स होके मैनेज कर रही हैं, किस तरह से बना लेती हैं ना सब कुछ। तो देखिए मैंने ना कोई भी इस तरह की चीज़ ऑन नहीं मैं रखती हूँ जिससे मैं परेशान हो जाऊँ। मैंने अभी आपको दिखाया ना अफ्तारी टाइम कि मुझे आ गया था मटर पुलाव का ऑर्डर, जबकि वो ऑर्डर आना नहीं चाहिए था। उसको मैंने ऑफ़ किया हुआ था, डिवाइस से नहीं पोर्टल से ऑफ़ किया था। तो पता नहीं वो फिर डिवाइस, मेरा ख्याल है कि आप लोग भी ये गलती ना कीजिएगा दोबारा कि जो भी चीज़ आपने ऑफ़ करनी होगी ना वो आप डिवाइस से ही ऑफ़ करें तो ऑफ़ होगी। देख लें, आपके सामने था, मैंने आपको दिखाया भी प्रूफ के साथ कि देखिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। और मुझे क्या ज़रूरत है ना मैं आप लोगों से झूठ बोलूँगी। मैं तो आप लोगों को बिल्कुल सही सही सच सच बात बताती हूँ, आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ कि जो भी मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग बाज़ात, मेरा भी कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है पर फिर भी बाज़ात ऐसा होता है कि इंसान को ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लेता है और एक्सपीरियंस भी अपने काम से ही होता है। ऐसे कोई बिला वजह तो एक्सपीरियंस नहीं ना हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से काम मेरा अच्छा है तो इसलिए ही मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि एक मरतबा पहले भी ना ऑर्डर मेरे से यूँ कैंसिल हो गया था तो उन्होंने, कस्टमर ने ना दोबारा ऑर्डर कर दिया था। और जो कल की इफ्तारी में ऑर्डर कैंसिल हुआ है ना, वो मुझे कह रही थी कि मैंने उनसे कहा कि ऑर्डर कैंसिल कर देना, मेरे से इस तरह से हो गया। तो वो कहने लगी कि एक तो ना मेरे पास कैंसिल की ऑप्शन नहीं आ रही। जहाँ तक मुझे लगता है फूड पांडा वालों ने कस्टमर के पास कैंसिल की ऑप्शन ख़त्म कर दी हुई है, उनकी बात से मुझे लगा। और दूसरा ये वो कह रही थी कि जब तक आपका ऑर्डर मुझे रिसीव नहीं ना हो जाएगा एक ऑर्डर, तब तक मैं दूसरा ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ आपको। मैंने कहा अच्छा ये भी मसला है, ऐसा भी होता है। तो कहने लगी हाँ जी ये ऐसा भी हो रहा है, आपका ऑर्डर आएगा, मुझे रिसीव हो जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा, मुझे आपका पेज ही शो नहीं हो रहा है। मैंने कहा ठीक। फिर उनसे मेरी फ़ोन पे 2 मरतबा बात हुई। एक मरतबा तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपका जो ऑर्डर है ना वो भिजवा देती हूँ सारा, तो आपके जो दूसरे पैसे होंगे ना आप मुझे इजी पैसा करा दीजिए, जैज़ कैश। तो वो ना फिर काफ़ी देर में बात हुई मेरी उनसे। तो कहने लगी कि अब आप रहने दें, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मेरा भी रोज़ा है, तो ना फिर नेक्स्ट टाइम सही। मैं कहा चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, नेक्स्ट टाइम से ठीक। वैसे ऑर्डर काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 3500 का ऑर्डर था जो मैंने कैंसिल करके आधी चीज़ें, आधी क्या 3 हिस्से चीज़ें मैंने कैंसिल कर दी और एक हिस्सा ही रह गया। यानी कि 12 आइटम में से सिर्फ मैंने 3 आइटम उनको बना कर भेजी हैं। खैर ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, जितना रिज़्क हमारे नसीब में होता है ना हमें उतना ही मिलना होता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलना होता। तो इसलिए बस हो गई गलती। तो आप लोग भी नेक्स्ट टाइम ज़रा ख्याल रखिएगा, अगर आप नंबर निकाल रही होंगी तो उसको ध्यान से देख लें कि मेरी तरह से आप भी ऑर्डर कैंसिल ना कर बैठें। मेरी एक सिस्टर है, उन्होंने कहा है कि जैम बेकर उनके किचन का नाम है, हैदराबाद से हैं, वो प्राइवेट ऑर्डर भी ले लेती हैं। तो उन्होंने मुझे अपना नंबर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है और फूड पांडा पे भी हैं जैम बेकर्स के नाम से। वो मुझे सुन रही हैं तो अपना मुझे अगर आप मोबाइल नंबर वगैरह दे देती तो मैं यहाँ अटैच कर देती या मैं बोल के ही बता देती ताकि कोई आपको प्राइवेट ऑर्डर भी कर देता। ऐसे कैसे 2-3 दिन से उन्होंने मुझे कहा हुआ है, मेरे ज़हन में था, पर बात ये थी कि मैं चाह रही थी कि शायद आप मुझे अपना नंबर भी दे दें या दोबारा आप कमेंट करें, पर आपने दोबारा कमेंट भी नहीं किया है। तो चलिए अब मैंने ऐसे ही बोल दिया है, जैम बेकर हैदराबाद। तो प्लीज़ इनको ऑर्डर करें जो लोग भी वहाँ से सुन रहे हैं मुझे। मैंने बताया आप लोगों को, मैं ऑफ़ कर देती हूँ, बिज़ी कर देती हूँ जब भी ना मुझे लगता है कि मुझसे काम नहीं हो रहा या कुछ। तो इस पे भी ना एक कमेंट आया था, कह रही थी कि आप ना सिर्फ कटलरी ऑन कर दिया करें और बाकी ऑफ ना किया करें। मेरे हिसाब में ना ये ना चीटिंग हो जाएगी फूड पांडा वालों के साथ, क्योंकि देखें उन्होंने ना फिर जो ऑफ होते हैं उनके भी उन्होंने हिसाब देखना होता है, उन किचन्स को पीछे करना होता है और जो उनसे ऑफ ऑन होते हैं उनको फ्रंट पे लेकर आना होता है। तो ऐसे ही मैं बिला वजह ही ऑफ़ करूं और उनके साथ चीटिंग करूं तो मुझे यूँ ठीक नहीं लगता है कि बस ठीक है ऑफ़ है तो ऑफ़ है, बाकी देखूंगी, सोचूंगी आपकी इस बात पर। अगर मुझे ठीक लगा, मुनासिब लगा, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, बस आपने ज़िक्र किया और मैंने भी बात कर दी है। अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर फिर ऐसा भी करके देख लूँगी। आप लोग मुझे मशवरा दीजिएगा, बाकी सब लोग भी, कि क्या वाकई में ऐसा कर लेना चाहिए कि मैं कटलरी ऑन कर दूँ और किचन ऑफ़ ना करूँ। मेरे हिसाब में तो ये बात ना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, बाकी देखते हैं। मैं जो घर के लिए दूध लेती हूँ ना
उसमें से आजकल इतनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है कि चाय पी नहीं जा रही है। मैंने 2 दिन से चाय नहीं पी, इसलिए भी ना मेरे से ठीक तरह से बात नहीं हो रही थी। 2 मरतबा मैंने चाय बनाई है, दोनों दिन ना सैरी में भी और इफ्तारी में भी मुझसे पी नहीं गई। मैंने कहा शायद आज ठीक होगा, आज ठीक होगा, पर वो नहीं ठीक हो रहा था। तो अब मैंने दूध बाहर से ये ऑलपर्स मंगवाना शुरू कर दिया है, और वो दूध मैं सिर्फ दही जमाने के लिए ले रही हूँ, बाकी और किसी काम के लिए नहीं ले रही। चाहे हम जो ऑर्डर आएगा वो भी मैं ऑलपर्स की ही भेजूँगी, और ख़ुद के लिए भी मैं यही यूज़ करूँगी। जैसे जैसे सैरी बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे खाना बिल्कुल कम होता जा रहा है। मैं सबकी सिर्फ 3 रोटियाँ बनाती हूँ, और अपनी तो मैं बनाना ही छोड़ गई हूँ। बस दही और चाय, ये भी दही आज 2-3 दिन के बाद खा रही हूँ, नहीं तो 2 खजूरें खा रही थी और चाय ले रही थी। जी सैरी अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, नमाज भी पढ़ ली है। अब हम ये जो थोड़ा सा किचन डर्टी हुआ हुआ ना, थोड़े से बर्तन हैं सैरी के, ये धोती हूँ, और फिर उसके बाद कुरान पाक पढ़ के तो फिर सो जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। आज बच्चों का स्कूल से ऑफ है, एग्ज़ाम की वजह से ना तकरीबन सब बच्चों का ही ऑफ है, तो फिर आज ज़रा सुकून से लंबा सारा सोएंगे और फिर उसके बाद फ्रेश उठेंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।